मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि देख रहे हैं कुछ दिन से हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ते जा रहे हैं। आज भी नंबर सिस्टम का ही टॉपिक को कुछ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं छोटा सा हो जाता है। तो वीडियो कम से कम हम 30 मिनट का बनाने की कोशिश करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर 30 मिनट आप अगर देते हैं तो पूरी तरह से कम टाइम में जितने भी तरह का डाउट है वो हम क्लियर कर पाते हैं अपने हिसाब से। अगर उस वीडियो में आपको कुछ थोड़ी सी और जानकारी चाहिए या कुछ छूटा हुआ हो तो हमें कमेंट्स करें, जिससे हम उसको पूरा कर पाएँ। क्योंकि अभी हम यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए सीख ही रहे हैं, जिससे कि आपसे एक्सपीरियंस लेते लेते हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जिससे हम बेहतर आपको दे पाएँ। ये आपके मदद से ही हो पाएगा। चलिए एक बात और करते हैं कि जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल पाएगा। कुछ लोगों को अभी तक प्रॉब्लम हो रहा है कि जो वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। इसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले HM क्लास के सब्सक्राइबर को अनसब्सक्राइबर कर लें। पुनः सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आपके पास आ जाएगा, फिर उसमें ऑल दबा दीजिएगा, जिससे कि आपका वीडियो अपलोड का मैसेज आते रहेगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हम लोग समझते हैं कि लॉकडाउन में आप लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे, और पूरी लॉकडाउन के भारत सरकार के द्वारा जो नियमावली दिया गया उसके हम पालन करें। साथ ही साथ एक मैसेज भी है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारा गलत मैसेज आता है। गलत मैसेज को फैलाने से अच्छा है भारत सरकार के द्वारा जो मैसेज आता है या बिहार सरकार के द्वारा जो मैसेज आता है उसी को आप फॉरवर्ड करें अपने चाहिए को, जिसे बता पाएँ। गलत फेक मैसेज, इधर उधर का मैसेज, फेक मैसेज को बढ़ावा ना दें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज जो चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ ही चैप्टर है, जिसका नाम है भाग। आप बहुत 6 क्लास से पढ़े होंगे भाग। जैसे मेरे पास भाग दिमाग में आ जाता है तो आपके पास 3 शब्द आ जाना चाहिए। पहला शब्द भाग जैसे आता है तो 4 शब्द आना चाहिए, भाज, भाजक, भागफल और शेषफल। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। क्योंकि अगर इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे तो भाग इतनी लंबी चैप्टर है कि कम से कम 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन हम लोग 1 महीना का टाइम नहीं लेंगे, लेकिन 2-4 वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, यानी 1-2 घंटे में हम लोग कवर कर लेंगे। धीरे धीरे करके देखेंगे। चले हम लोग देखते हैं कि भाग जो शब्द है किस किस चैप्टर में पूछा जाता है। आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे, रेलवे, SSC, बैंक, एनी पर्सन किसी कंपटीशन में, तो भाग का क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है, जिससे आपको जवाब देनी होती है। भाग में क्या होता है कि छोटा छोटा भाग तो हम आसानी पूर्वक कर पाते हैं, बड़ा भाग में कभी कभी फंस जाते हैं। लेकिन क्या करेंगे, हम लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, बड़ा भाग तक को देखेंगे। जो भी संख्या होता है, जैसे 7 से विभाजित की संख्या होता है, 9 से विभाजित की संख्या, 7 हम लोग को ज़्यादा सेक्टर आता है कि फैक्टोरियल की संख्या होती है। इससे क्या कहते हैं आपका क्षेत्रमिति में, तो वहाँ पे क्षेत्रमिति में भी काम मेरा पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। आयतन का चैप्टर में क्वेश्चन होगा, फैक्टोरियल क्वेश्चन में होगा, तो वहाँ पे हमेशा काम आएगा। ये न्यूमेरिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गुना भाग हमेशा आपको काम करना पड़ेगा और बोर्ड मास का उपयोग करना पड़ेगा। तो बोर्ड मास हम पहले कक्षा में आपको बताए थे, जिस दिन आपको हम नंबर मैथमेटिक्स का सिंबल बता रहे थे, उसी दिन हम आपको बोर्ड मास को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश किए थे। और आशा करते हैं जो लोग बोर्ड मास को नहीं समझे हैं, तो मेरा पहला वीडियो जो था क्या कहते हैं मैथमेटिक्स सिंबल, उसी टॉपिक में लास्ट में दिया गया है, आप उसको देख पाएंगे तो आप अच्छा समझ पाएंगे, क्योंकि सिंबल के साथ बोर्ड मास हम समझाए थे। आप उसको देखिए। जितने भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है वीडियो को पुनः 2-3 बार देखें और पूरी तरह से देखें। वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो उसे लाइक बटन दबाइए। जितना लाइक दबाइएगा उतना HM क्लास चैनल को प्यार मिलेगा आपके यहाँ से। HM क्लास का चैनल जो भी है वो आपके सहानुभूति से है। चलिए आगे देखते हैं। मेरे पास आता है भाग। जैसे भाग दिमाग में आता है तो भाग शब्द यहाँ पे भाज, भाजक, भागफल, जोड़ शेषफल आता है। तो ये चीज़ को आने से देखेंगे, ये चीज़ जैसे आता है तो मेरे पास ये चैप्टर को उदय किसने किया है। आप गणितज्ञ का नाम सुनेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम का नाम सुने होंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम जो है, कहा जाता है यूक्लिड को ज्यामिति का पिता और अलजेब्रा का भी पिता उसी को माना जाता है, यानी बीजगणितीय पिता। ज्यामिति और बीजगणित का पिता कहा जाए तो यूक्लिड को कहा जाए। यूक्लिड बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे यूक्लिड के हिसाब से यहाँ पर होगा A=BQ + R, जहाँ
Q जहाँ R नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं होगा तो क्या होगा इसके हिसाब से R लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। अब B क्या है, A क्या है, पहले ये समझेंगे। देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं, बीच में जो आता है उसको भाज्य कहते हैं, भाज्य, डिवाइडेंड। और यहाँ पे जो आता है मेरे पास भाजक, यहाँ पे जो आता है मेरे पास भागफल, भागफल, क्वोटिएंट। लास्ट में मेरे पास आता है शेषफल, इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे। यही चीज़ मेरे पास A होता है, यहाँ पर B होगा, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। लेकिन यूक्लिड के हिसाब से A इक्वल टू बी क्यू का उपयोग 10th क्लास के एग्जाम क्लास में किया गया है, किसके रूप में, HCF निकालने के लिए। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कब होगा, जब R इक्वल टू 0 होगा तो B इक्वल टू HCF होगा, याद रखिएगा। जब यहाँ पे R का वैल्यू शेषफल 0 होगा तो भाजक ही आपका यानी B आपका महत्तम समवर्तक होता है। जब महत्तम समवर्तक एलसीएम पढ़ेंगे उसको अलग से देखेंगे, यानी कि फिलहाल हमको यहाँ पे बता देनी था, ये समझ लीजिए। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा आप अच्छे से, A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। 4 ऑप्शन में देख के आपसे पूछा जाता है कि 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। 4 ऑप्शन में चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे ग्रेटर देन दे देगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दे देगा, बराबर दे देगा, इस तरह छोटा या बड़ा दे देगा चेंज करके। लेकिन आपको याद रखना है A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, A लेस देन इक्वल टू ये। क्लियर हो गया, इस बात को आप समझेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से, और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे क्लियर से, पूरी तरह से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, लेकिन भाज्य को पूरी तरह से जानने से पहले कुछ चीज़ का विभाज्य का नियम हमको जाननी होगी, क्योंकि सवाल हमको मिलता है और भाग देने की कोशिश करते हैं। एक टॉपिक याद रखिएगा, जैसे हम लोग सुनते हैं पूर्णांक, तो यहाँ पर पूर्णांक जो बनाते हैं यहाँ पर याद रखिएगा भाजक, यानी भाज्य बराबर ऐसे भी लिखा जा सकता है, भाज्य बराबर भाजक, सॉरी यहाँ पे होगा भागफल, नीचे हो जाएगा भाजक, ऊपर होगा शेषफल। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, इंटीजर शेषफल व भाजक, इसको वैसे कर सकते हैं। जो भी संख्या आपको मिलता है तो भाज्य के बराबर लिखा जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आप इसको समझ पाए होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इसको याद रखेंगे क्योंकि आगे सवाल हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे इसमें। अब आपको डिविजिबिलिटी का नियम जानना होगा, विविधता की शर्तें। शर्तें, विविधता की शर्तें यानी कि डिविजिबिलिटी कंडीशन। तो कंडीशन हम लोग सबसे पहले आएंगे किसका, 2 का। सबसे पहले 1 का आते हैं। तो 1 किसी भी संख्या से विभाजित होता है, याद रखिए 1 किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। 1 को भी संख्या से भाग दीजिएगा, जैसे 1 को भाग 2 में देंगे 2 से कटेगा, 17 में भाग देंगे 17 से कटेगा, 15 में कटेंगे 15 से कटेगा, जितना बार होगा 1 से कटेगा। तो इसके बाद मेरे पास आता है 2 का विभाज्य नियम, विभाज्य नियम यानी शर्तें। तो 2 का विभाज्य नियम होने के लिए शर्त होना चाहिए किसी भी संख्या के अंतिम में, किसी भी संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो याद रखेंगे विभक्त
जो विभाज्य जो होंगे 2 से विभाज्य तभी होंगे जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 एवं 8 रहे तो पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल 10, 12, 122, 724 ये संख्या जब देखेंगे आराम से ये 8 से कट जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा। जब हम किसी संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 देखें, सॉरी फिर से देखिएगा 2, 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। 2 का नियम समझ गए होंगे। अब चलते हम लोग 3 का विभाज्य नियम। 3 का विभाज्य बारी बारी से देखेंगे, हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। 3 का विभाज्य नियम, तो 3 का विभाज्य का नियम क्या होता है कि वैसा संख्या जिनके अंकों का योग, वैसा संख्या जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होगी वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखिएगा 18 ही जानते, हम लोग जानते 3 से विभाज्य है। इसको जोड़िएगा 1 + 8 बराबर 9, 9 किसी विभाजित है 3 से, इसलिए 3 से विभक्त होगी। जैसे हम 729 रख देते हैं, जान रहे 3 से विभक्त है, नहीं इसको जोड़िएगा 7 + 2 + 9 तो कितना हो गया मेरे पास 18, ये खुद 3 से विभक्त है। तो यानी आपको करना क्या है कि उस संख्या के अंकों का योग को अगर जोड़ दीजिएगा वो 300 पूर्णतः विभक्त होगी, वो संख्या विभक्त होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं तो आप पूरी तरह संख्या से भाग देके चेक करेंगे कि यह भाग विभाज्य है या नहीं है। उससे बेहतर है कि आप 7 × 1 = 8 करें, 8 × 14, 14 × 7, 14 × 7 आपका हो जाए 21, 21 × 9 हो जाएगा आपका 30, 3 × 33, यानी 3 से विभाजित है। आप देख लेंगे छोटी 18 के 8 बचा में 1, 5 × 15 1 बचा 1, फिर यहाँ पर हो गया 17, 5 × 15 बचा 2, 9 × 27, 27 हुआ बचा 2, कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसको फिर से चेक करेंगे 7 × 1 = 8, 814, 14 × 7 21, 21 × 9 30, 30 × 3 33 कट रहा है, इसका मतलब यहाँ भी कटना चाहिए। 3 से खिलाते हैं, 5 × 15 बचा 2, 6, 8 × 24 बचा 2, 9 × 27 कट रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कट रहा होगा 3 से। तो 3 का विभाज्य का नियम आपने देखा होगा, ठीक है। चलिएगा ये 3 का विभाज्य का नियम होगा। अब 4 का विभाज्य को देखेंगे। 4 का विभाज्य, 4 का विभाज्य का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 किसी भी संख्या के अंतिम दाहिनी ओर से 2 अंक 4 से विभक्त होगी तो पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब कोई संख्या हो गया, इसका अंतिम 2 अंक लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 100 लेते हैं, तो अंतिम 2 अंक देखिए 4 से विभाजित है, इसका मतलब विभाजित होगा। अगर हम 312 लेते हैं, ये 4 से विभाजित होगा, देखिएगा 7 × 28 बचा, इसमें कितना 3, 8 × 32 मतलब कट रहा है। अंतिम 2 अंक याद रखिएगा, 4 से विभाज्य का नियम अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः विभक्त होगी तो ये 4 से संख्या पूर्णतः विभक्त होगी, पूरी संख्या। इसलिए आपको इकाई अंक जब निकालने के लिए दिखा रहे थे वहाँ आपको समझाया गया था कि अंतिम 2 अंक देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लिख देते हैं 99798969896, इतनी बड़ी संख्या अगर 4 से हम भाग देने जाएंगे शुरू से लेकर अंत तक तो पूरा दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक को देखें कि 4 से विभाजित है या नहीं है। तो 4 से विभाजित है तो मतलब है, पूरा संख्या 4 से विभाजित है, पूरी संख्या भाग देने की जरूरत नहीं है। हम कटा के देख लेंगे 4 से विभाजित है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए 4 से विभाजित नियम। उसके बाद मेरे पास 5 का नियम होता है, 5 का विभाज्य नियम। तो 5 का विभाज्य नियम में क्या होता है, जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो, वैसा संख्या जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लाइक देखिए 15, अंतिम में 5, इसका मतलब 5 से कटेगा। ये संख्या पूरा देख लीजिएगा, लास्ट में 0 है तो पक्का कटेगा 5 से। तो इस तरह की संख्याएं जो होगी ये कंडीशन लागू करेगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से देखेंगे, एक खुद का संख्या का विभाज्य है 2 के लिए नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। 3 का नियम में देखे थे वैसा संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगी तो वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी।
तीसरा खंड, चौथा चाहे 4 से विभाज्य वैसा संख्या जिसके अंतिम 2 अंक, वैसा संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त होगी, मतलब पूर्णतः विभक्त होगी। उसके बाद 5 का विभाज्य का नियम। 5 का विभाज्य का नियम हमने बताया कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो वो 5 के पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। छः का नियम, 6 का विभाज्य नियम समझेंगे इसको। जैसे 6 आता है इसमें 2 फैक्टोरियल 2 और 3 है, इसमें किसका नियम लागू होगा? 2 और 3 दोनों का। याद रखिएगा, 6 जैसे विभाज्य आता है तो 2 और 3 को याद रखिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो एग्जाम में आता है 2 और 3 के गुणजों का कितनी संख्या, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक 2 और 3 के गुणजों का कितनी संख्या है, इसको समझेंगे। तो यहाँ इसी कंडीशन से काम करेगा। जैसे 2 और 3 यानी मतलब कितना हो गया उसका एलसीएम 6। इसका मतलब है 2 और 3 का फैक्टोरियल का जो नियम है वो लागू दोनों के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 2 का नियम लागू हो जाएगा 6 का विभाजित हो जाएगा, 3 का नियम लागू हो जाएगा सिर्फ हो जाएगा, लेकिन दोनों का होना चाहिए। तो 2 का नियम, विभाज्य का नियम क्या है? किसी संख्या की इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे। 3 का नियम क्या है? उनके अंकों का योग पूर्णतः रूप से 3 से विभाजित हो तो पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। तो मतलब है कि अगर यहाँ पे 6 है तो इसका मतलब पहला जैसे हम लेते हैं 6 से विभाजित 36, सब लोग जान रहे हैं 36 6 से कटता है। 2 का नियम याद है, लास्ट में 6 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9। 3 का भी नियम लागू किया और 2 का भी नियम लागू किया, इसलिए 36 कटता है। जैसे हम मान लीजिए 112 लिख देंगे, ये क्या 6 से कट रहा है? 12 देख रहे हैं, लेकिन 2 का नियम लागू कर रहा है, क्या 3 का नियम लागू कर रहा है? 2 1 3 1 4 हो गया, इसको जोड़ेंगे 1 + 1 + 2 तो 4 हो गया। क्या 3 का नियम लागू कर रहा है? नहीं, तो ये संख्या 6 का विभाज्य नहीं होगा। जैसे हम लिख देते हैं 156, ये संख्या को चेक करेंगे ये एक है कि नहीं, तो सबसे पहले 6 है, 2 का नियम लागू कर रहा है, लेकिन 3 का नियम 5 1 6 6 कितना हो गया 12, तो अंकों का योग कितना हो गया 12 में 3 से कटा, इसका मतलब पक्का कटेगा। तो जो भी संख्या आपके पास लाइफ में दिखता है तो उसके लिए एक नियम है कि आप दोनों नियम को फॉलो करें। किस रूप से? माना कि 6 का विभाज्य के रूप में 2 और 3 के नियम को लागू करें। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 7 का विभाज्य का नियम। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 7 का विभाज्य को देखेंगे। 7 का विभाज्य का नियम, विभाज्यता का नियम। 7 का विभाज्यता के नियम का अलग अलग तरीका है, लेकिन हम आपको 2 ही तरीका बताएंगे या तीनों तरीका बता देंगे, सबका तरीका अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर कोशिश करेंगे समझने के लिए। सबसे पहला टॉपिक आपको एक चीज़ याद रखिए, इंडियन पोस्ट ऑफिस में क्वेश्चन, दिल्ली पोस्ट ऑफिस में आज से 4 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन, वो आपको हम दिखाएंगे। जैसे एग्जाम में दिया गया था 1 1 1 1 1, कहता निम्नलिखित में से 7 से कौन विभाजित है? इसी तरह का संख्या था, किसी में 7 को दे दिया, किसी में 6 को दे दिया, किसी में 8 को दे दिया, किसी में 10 को दे दिया, किसी में 16 को दे दिया। इस तरह का सवाल दिया हुआ था, एक एक लिखा हुआ था। तो मतलब है कि आपको ढूंढना है 7 से विभाज्य। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी अंक को 6 के क्रम में लिखा जाए, यानी 6 का क्रम मतलब 6 12 18 24 36 30 36 72, तो इसके क्रम में लिखा जाए, 6 के क्रम में लिखा जाए, वह संख्या 7 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, 6 ये 7 से कट रही नहीं कट रही, 7 से कटाते हैं इसको, 7 का 7 बचा, इसमें 4 1 हुआ, 7 5 35 बचा, इसमें 6 1 हुआ, 7 8 56 बच गया, इसमें 5 1 हो गया, 7 49 बचा, इसमें 2 1 7 21। तो ये देख रहे हैं कि पूरा कट जाएगा। अगर कोई भी संख्या 6 के क्रम में लिखा जाए, अगर हम 2 2 को लिख देंगे, 2 2 2 2 2, इधर 6 हुआ, 2 2 2। अगर ये पूछे जाएगा किससे विभाजित है, पक्का 7 से विभाजित होगा। देखिएगा 3 3 6 3 9 3 6 12, 6 का क्रम हुआ, 6 का पढ़ा 6 12 18, यानी 6 का क्रम ही पक्का कटेगा। आप चेक कर लीजिएगा इसको काट के। इसी तरह का संख्या अगर आपको दिया जाए आपको एग्जाम में, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर हमको 3 3 3 3 3 3 3 3
अगर ये संख्या दे दिया गया, कहता नहीं विभाजित है कि नहीं, 3 से पक्का विभाजित है। यानी जब भी ये संख्या मिलेगा 6 के क्रम में, 6, 12, 18 डॉट डॉट क्रम से, यानी कि 7 का कोई भी मैंने कोई भी अंक, यानी 1 से लेकर 9 तक का कोई अंक को इसी क्रम में 6 क्रम, 12 क्रम, 18 क्रम, 36 क्रम इस तरह से लिखा जाएगा तो कौन सा विभाजित होगा। अगर 4 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, इस तरह का सवाल है मेरे पास, इस तरह का ये भी सवाल दिया, ये भी सवाल दिया गया और ये भी सवाल दे दिया गया, मान लीजिए कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन 7 का विभाज्य नहीं है, तो आप सबको भाग देंगे क्या, बहुत लंबा समय लगेगा। इस नियम को क्या करेंगे हम लोग, सब पहले काउंट करेंगे। आपको बताया मैंने कि 6 के क्रम, 1, 2, 3, 4, 4 तिया 12, इसका मतलब ये 6 7 से कट जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 4 36, इसका मतलब ये भी कटेगा। ये छोटी 18, तो छोटी 18 को 3 लिखा हुआ, इसका मतलब ये पक्का 7 से कटेगा। आगे देखते हैं 2, 2, 4, 1, 5, ये नहीं कटेगा, चेक करके दिखा दीजिएगा। 7 का 7 बचता है यहाँ पे 2, 7 चौका 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा कितने हैं 5, 7 से 49, तो बच गया यहाँ पे कितना, तो 5 49 था ना, फिर भी नहीं कटेगा। फिर इस तरह पूरा काट के देखिएगा, पूरा नहीं कटेगा। फिर देखिए 8 से कट, ये पूरा कटेगा, 6 टर्म में है, आप कट जाएगा पूरा से। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो 7 का विभाज्य का नियम दूसरा कंडीशन होता है। देखिए एक तो ये नियम, दूसरा क्या हुआ, अगर ये 6 के क्रम में हुआ, तो अगर 6 के क्रम में नहीं है तो क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 483 दिया हुआ है, तो ये 483 7 से विभाज्य है या नहीं है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंतिम अंक में 5 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, 48 प्लस 15 जोड़िए, तो 8 5 13 3 बचा 6 163। देखिए 63 7 से विभाज्य है, इसका मतलब पूरी संख्या विभाज्य होगी। जैसे हम रखेंगे 364, ये इससे विभाज्य है या नहीं, इसको देखेंगे। अगर हम डायरेक्टली 7 से 35 करते थे, इसमें गुना कर 36 प्लस 20, तो कितना 6 5 56, आराम से कटेगा। जैसे एक संख्या और लिख लेते हैं 0, तो अंतिम अंक में काम गुना करेंगे तो 0 0 हो जाएगा 189। हम इसको भी नहीं समझ पा रहे, तो और क्या करेंगे, और इसको कटाने के लिए 9 कितना होगा 45, 18 प्लस 45 कर सकते हैं। अब जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो गया 3 6 63 कट रहा है। अब बार बार करके इसको जोड़ते क्रम से कर सकते हैं जो 7 का विभाज्य है। यानी अंतिम अंक में 5 से गुना करके उसको जोड़ते जाइएगा जो 7 का विभाज्य है। ठीक है। अगर हम एक संख्या और लिख लें 197,015, अगर हम इसमें 5 से गुना करते जाएं जोड़ते जाएं, 5 से गुना करते जोड़ते जाएं, तो इससे भी आ जाता है। देखिएगा, नहीं दूसरा तरीका भी बताएंगे। आप देखेंगे कि इसको 5 से गुना करते हैं यहाँ से अंतिम इसका अंक, तो 5 दिया कितना हो गया 15, तो 19701 में 15 जोड़ेंगे तो 61791। यहाँ पे वही काम है, इसमें अगर और छोटा करना है तो 30 जोड़ देंगे तो 1002। फिर इसमें 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास 5 205। फिर 5 से करेंगे तो कितना 25। कहीं से मिस्टेक होगा क्या, पहले 5 से गुना किया तो 25 होगा यहाँ पे 25। फिर 6 से करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 10 1 202। फिर 5 से करेंगे यहाँ पे 10 होगा 210। अब तो ये देख रहे हैं आराम से कट जाएगा, अरे तो आप काट भाग देख सकते हैं 5 से। तो इतनी लंबी करने से यहाँ पर अच्छा तक जब बड़ा देखें तो आप एक काम कर सकते हैं 197,015, तो छोटे में बड़े को घटा दीजिए। 197 में 015 घटा देंगे तो 2, यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर 1, तो ये भी देखेंगे 7 दूनी कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे 8 होगा 8, 7 दूनी 14, बचा कितना इसमें यहाँ पे 4 7 42। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर से भी सवाल निकाल सकते हैं कि जब 6 अंकों को 3 अंक घटा दीजिएगा तो वहाँ भी निकाल सकते हैं। इसका अलग अलग रूप अलग अलग तरीका है,
तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक ही तरीका आप याद रखें कि अंतिम अंक में 5 से गुना करें और उसको जोड़ दें, फिर कराते जाएं, इससे विभाजित होगा। क्योंकि ये जो 7 का विभाजित है, आपका फैक्टोरियल चैप्टर जब जाइएगा यानी क्षेत्रमिति चैप्टर में, तो वहाँ पर आपको काम देगा आयतन चैप्टर में, क्योंकि 7 का विभाजित का ज़्यादा नियम आता है। इस नियम को आप समझ पा रहे होंगे। और जो सवाल पूछा गया था बिहार पोस्ट ऑफिस में, वो आपको बता दिए, यानी 6 के क्रम में। अगला चलते हैं हम लोग 8 का विभाज्य। 8 का विभाज्य, 8 का विभाज्य बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा। 8 का विभाज्य, 8 का विभाज्य के लिए अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे देखिए पहला 1000 लेते हैं, ये 3 है अंक है, पक्का जीरो से कटेगा। 8 का विभाज्य 512 का आप लोग जान रहे हैं कि कटता है, अंतिम 3 अंक हो गया। इसी में हम लगा देंगे 7, 9, 8 और 512, पक्का 3 अंक देख रहे हैं, 8 से विभाज्य होगा। माना अंतिम 3 अंक जब भी आप देखेंगे और वह 8 से विभाज्य होगा। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरा विभाज्य होगा। आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, चलिए अच्छी बात है। अब बचता है 9 का विभाज्य, 9 का विभाज्य। 9 का विभाज्य का नियम क्या है कि वही तरीका है, जो वह संख्या जिनके अंकों का योग, वह संख्या जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह पूर्णतः विभक्त होगी। तो यहाँ देखेंगे 9 का विभाज्य का नियम 27 ही लेते हैं, जोड़िए 2 + 7 9, मतलब 9 से विभाज्य होगा। क्लियर है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, ये संख्या लेते हैं, ये 7 का विभाज्य 9 का विभाज्य है या नहीं, तो क्या करेंगे 9 × 7 = 16, 16 × 7 16 × 7 हो जाएगा आपका 23, 23 × 2 = 25, 5 = 30, 30 × 4 = 34, 2 = 36। तो 36 जैसे आया, ये किसका विभाज्य है 9 का। तो हमको भाग देने की पूरी तरह ज़रूरत नहीं था, तो आप 9 का विभाज्य को समझ गए। क्लियर है। चलिए अब 10 के विभाज्य को देखते हैं। 10 का विभाज्य, 10 का विभाज्य क्या कहता है कि वैसा संख्या, पहले फैक्टोरियल कर लीजिए 2 और 5 का, इसमें 2 और 5 का नियम लागू होना चाहिए, नहीं तो सीधा जाके जिसके अंत में लास्ट में 0 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो, वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्लियर है। चलिए अभी हम लोग विभाज्य के नियम में 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का देखे थे। लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या है, ज़्यादा 3 का है, 7 का है, और आपके पास 11 का आएगा, फिर आपका 23 का आएगा, फिर आपका 17 का आएगा। ये सभी नियमों को, यानी कि जितने भी 11 के बाद प्राइम नंबर है वो पूछा जाता है। लेकिन अधिकतम कंपटीशन में जो सवाल आता है वो 3, 7, 11, ये 3 ज़्यादा आता है। 11 के विभाज्य का रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसलिए अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 11, 17 और 19, 23, इस तरह का जितना भी अभाज्य प्राइम नंबर है उसको हम लोग देखेंगे, उसका विभाज्य को नियम को देखेंगे। वीडियो को आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। जो भी तकलीफ़ होगा आप हमको कमेंट्स के जरिए व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। और एक चीज़ और पुनः एक नोटिस देंगे, मेरे यहाँ HM क्लास में ऑनलाइन व्हाट्सएप टेस्ट सीरीज चल रहा है। जिन स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज, अपना नाम एड्रेस मैसेज करें, जिससे हम उसको ज्वाइन कर देंगे, जिससे आपको बेहतर तैयारी हो पाएगा घर बैठे। चलिए इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।